पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से एक्सक्लूसिव रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ पर 95% रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो चुका है और आखिरी 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम जो है वो डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान के इन तीनों वेन्यूज़ से रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जनाब। आज हम आपको पिंडी स्टेडियम में बनने वाले 2 नए इनक्लोजर्स के बारे में बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। ये आप ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं, पिंडी स्टेडियम का ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से ओवरऑल अगर आप स्टेडियम का व्यू देखें तो बहुत खूबसूरत आता है। ये है अवे टीम का पवेलियन और ये इस अवे टीम के पवेलियन के बाहर वाली जगह जो है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2 नए इनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये 2 नए इनक्लोजर्स कैसे बन रहे हैं। एक तो ये आप देख लें कि सामान वगैरह बहुत हद तक रेडी है। अब ये एलिवेटेड इनक्लोजर्स जो है वो बन रहे हैं। हाइट पर इन इनक्लोजर्स को बनाया जा रहा है। ये हाइट आप देख लें कि स्टील स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। इंक्लाइंड हाइट बीम्स जो है वो बन रहे हैं और इनकी हाइट बनाई जा रही है। हाइट पर ये इनक्लोजर्स इस तरह बनेंगे जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में या नेशनल स्टेडियम कराची, दोनों वेन्यूज़ पर हाइटेड इनक्लोजर्स जो है वो बनाए गए हैं। मैं पिक्चर्स फॉर द रेफरेंस जो है वो अटैच कर देता हूँ। आप देख लेंगे किस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में ये 2 इनक्लोजर्स जो हैं वो हाइटेड बनाए गए हैं। तो ये पिंडी, ये आप आगे देख लें, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और अब तो लगभग डेडलाइन मुकम्मल होने में 10-12 दिन ही है, लेकिन ये काम आई बिलीव 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। वन थिंग यू गॉट अ गिव क्रेडिट, मैं हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ और बनती भी है कि यार ये पिंडी स्टेडियम अगर आप 10 दिन पहले की मेरी वीडियो देखें तो बहुत मुख्तलिफ था। 10 दिन के अंदर अंदर इस पूरे स्टेडियम की आउटलुक चेंज किया जाना, इट्स अ बिग थिंग। ये एलिवेटेड इनक्लोजर जो है वो बन रहा है एंड दैट इज़ राइट अंडर द अवे टीम्स पवेलियन। ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में अवे टीम की बिल्डिंग जो है वो उसके नीचे ये इनक्लोजर जो है वो बनाया जा रहा है। ये ऊपर 3rd फ्लोर गैलरी है और नीचे ये जो अवे टीम पवेलियन है उसका साथ जो इनक्लोजर बन रहा है ये बन रहा है। यहाँ से व्यू की अगर आप बात करें, यहाँ अगर आप मैच देखेंगे, ऑब्वियसली थोड़े हाइट पे या थोड़ी एलिवेशन पे आप मैच देखेंगे तो यहाँ से कुछ मैच देखने का व्यू जो है वो ये एक बड़ा खूबसूरत व्यू आएगा अगर आप इस 3rd यानी ग्राउंड फ्लोर पे इन एलिवेटेड से बैठकर मैच देखेंगे जो कि नए इनक्लोजर्स बन रहे हैं। तो यहाँ से हाइटेड व्यू होगा लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। बिल्कुल एक्शन के करीब आपको मैच देखने का जो है वो मौका मिलेगा। और ऊपर जो है ये टीम्स का ड्रेसिंग रूम होगा, यहाँ से प्लेयर्स जो है वो उतर के जाएंगे। तो इस तरह ये जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत होगा। ये तो अवे टीम का पवेलियन हमने आपको दिखाया है और उसके बाहर जो 2 नए इनक्लोजर, एक इनक्लोजर हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको जो दूसरा इनक्लोजर बन रहा है वो दिखाते हैं कि किस तरह जो अवे टीम का इनक्लोजर है उसके बाहर दूसरे इनक्लोजर की तैयारी की जा रही है। वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं। तो ये बेस और फाउंडेशन तैयार करने के बाद अब होगा ये कि इसके अंदर कंक्रीट फिलिंग की जाएगी। कंक्रीट फिल करने के बाद ऊपर स्लैब्स या आप कह लें कि प्लैंक्स, प्रीकास्ट प्लैंक्स रख के फिर बिल्कुल उस तरह जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में या नेशनल स्टेडियम में सीट्स रखी गई हैं वही सीट्स रख दी जाएंगी यहाँ पर भी। इसके बाद आगे चल के आपको आखिरी अपडेट जो है वो आज की हम देते हैं। ऑपोजिट साइड पर जो बन रहे हैं पवेलियन के बाहर जो बॉक्सेस बन रहे हैं उनकी अपडेट देते हैं। चलें आ जाए भाई। अब ये है जनाब पैटर्न्स इनक्लोजर। इस पैटर्न्स इनक्लोजर में आप देख लें यहाँ पर भी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी सिटिंग अरेंजमेंट लग जाएगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। तो ये जो आप सामान देख रहे हैं ये इन्हीं इनक्लोजर्स के लिए जो सेटिंग है या तैयारी है वो की जा रही है। ये देखें अब तो थोड़ा सा ही सिस्टम रह गया भाई। अब तो काफ़ी कम जो है वो दिन भी काफ़ी कम है, लेकिन काम अब ऐसा है जैसे बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ होम टीम पवेलियन के बाहर। बिल्कुल इसी तरह का जो इनक्लोजर बन रहा है वो आपको दिखा देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए कि किस तरह पिंडी स्टेडियम में 2 जो डिफरेंट इनक्लोजर्स बन रहे हैं। दिस इज होम टीम्स पवेलियन। जी आ जाइए आप। यहाँ तो स्ट्रक्चर तकरीबन जो है वो रेडी दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए जनाब। अब यहाँ से भी आपको थोड़ा सा
समझा देते हैं। वेल्डिंग हो गई या बाकी जो काम है वो सब बड़े उसमें चल रहा है। हाइटेड ये चीज़ जो है वो आपको समझनी है कि ये हाइटेड इनक्लोजर है। ये आप देख लें, इसके अंदर जो है वो कंक्रीट फिलिंग का काम किया जाएगा ओवरऑल पूरा, और उसके बाद ये इनक्लोजर जो है वो रेडी हो जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ का भी अगर आप व्यू देख लें तो किस तरह व्यू आएगा इन इनक्लोजर से, अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा हाइटेड होगा और फिर कुछ इस तरह का व्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड वंस अगेन, जिस तरह मैं हर वीडियो में आपसे कहा है, यू गॉट टू अप्रिशिएट कि कितनी जल्दी ये काम हुआ है। एक हफ्ता पहले अगर आप देखते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई खुदाई नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर खुदाई करने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है। और ये होम टीम पवेलियन के बाहर ये जो 2 इनक्लोजर्स हैं उनकी तैयारी जो है वो चल रही है। ये आप देख लें किस तरह ये बिल्कुल हाइट पर, यहाँ पे भी लगभग कोई 50 से 60-70 बंदे की बैठने की जगह है। तो ओवरऑल सिटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये मैच देखने जाते हैं, हमें प्लेयर्स के करीब होना है, हमें एक्शन से करीब होकर मैच देखना है। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा आप प्लेयर्स के एक्शन के करीब हो सकते हैं। ये होम टीम का ड्रेसिंग रूम है, ये होम टीम जो है वो प्लेयर्स यहाँ से निकल के आएंगे और आप इतने करीब होकर एक्शन से मैच देख सकते हैं। पिंडी स्टेडियम से, या आप आउटफील्ड भी पिंडी की देख लें, भाई आउटफील्ड में वाज़े फ़र्क आया है। अगर आप कलर देखें ग्रास का तो वाज़े फ़र्क आया पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड में और पिंडी स्टेडियम की घास में। बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आई हैं, एंड दैट टू कि बहुत कम टाइम में, भाई बहुत कम टाइम के अंदर अंदर आउटफील्ड का कलर या बाकी तमाम चीज़ें। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे आप डग आउट कहते हैं। प्लेयर्स टेम्परेरली बाहर भी आके बैठते हैं। वैसे प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम जो है वो पीछे होता है, लेकिन वो टेम्परेरली बाहर भी आकर बैठते हैं मैचेस वगैरह देखने के लिए और मैचेस वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। बाकी आउटफील्ड या स्टेडियम की आउटलुक पूरी आप देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम लग रहा है। पिंडी 3rd फ्लोर गैलरी देख रहे हैं या ग्राउंड फ्लोर पर चेयरमैन बॉक्स, पैटर्न्स इनक्लोजर, ये सब चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि पिंडी स्टेडियम इज ऑल सेट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा जनाब आप आ जाते हैं ऑपोजिट साइड पर। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के जो रेडी किए गए हैं जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इनक्लोजर में। जब लेटेस्ट अपडेट हमने आपसे कुछ दिन पहले शेयर की थी तब यहाँ पर आप देख सकते थे कि जो ऊपर छत थी वो डाल दी गई थी, सीलिंग रेडी थी, लेकिन उसके बाहर जो आउटर साइड वाली जगह थी वहाँ पर आप कह लें कि जो प्रॉपर बोर्ड वगैरह लगने वाला सिलसिला था या जो आउटर लेयर थी वो रेडी नहीं थी। लेकिन इन विजुअल्स में आप देखेंगे कि किस तरह ये आउटर लेयर का काम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। बाकी इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की ख़ास बात जो है, यानी इस अपडेट की ख़ास बात ये आपको जाहिर करना है कि सारे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो डिवीजन थी, यानी एक दूसरे को डिवाइड करने के लिए जो बोर्ड लगने थे अंदर वो लग चुके हैं। इसके अलावा शीशे लगने का काम भी मुकम्मल हो चुका है। बैक साइड की जो वॉल है वो भी रेडी है। वो आपको मैं अंदर की पिक्चर दिखाता हूँ, वहाँ से आपको बेहतर अंदाज से आइडिया हो जाएगा कि जो बैक वॉल है उसके ऊपर प्लस्तर कर दिया गया है, जो डिवाइड करने का काम था वो कर दिया गया है। फिर हर हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के अंदर जो सीलिंग का काम है और सीलिंग के अंदर लाइट्स लगने का काम है वो हो चुका है। यानी ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो मुकम्मल हो गई हैं। इसके अलावा आगे शीशा लगना और तमाम तर जो लॉक वगैरह करने वाला सिलसिला है वो लगना, ये हर चीज़ हो गई है। अब रह क्या गया है, बेसिकली फ्लोरिंग का काम जो है वो यहाँ पर बाकी रह गया है। इसके अलावा कुछ हद तक जो अंदर आपको ये जगह दिखाई दे रही है उसके पेंट का काम रह गया है। बहरहाल पेंट से याद है, ये जो आप ग्रीन कलर का पेंट देख रहे हैं ऊपर बोर्ड पर हुआ हुआ पेंट, ये पूरा जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है इसकी जब ये शीट्स वगैरह उतर जाएंगी यहाँ पर जो आपको आगे दिखाई दे रही हैं, तब ये पूरा आपको दिखाई देगा कि किस तरह ग्रीन कलर का ये बोर्ड जो है ये पूरे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑपोजिट अज़हर महमूद और जावेद अख्तर इनक्लोजर की दोनों की बात कर लें तो दोनों जगह ये काम इसी स्पीड से ही चल रहा है। यानी दोनों जगह काम आप समझें कि तकरीबन 95% हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर काम मुकम्मल है। सिर्फ फ्लोरिंग जो है वो रह गई है और उसके साथ साथ लाइट्स लगना, वायरिंग होना, ये तमाम तर चीज़ें होगी। बाकी बैक वॉल जो है उसका पेंट होगा और उसके साथ साथ फर्नीचर रखने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप देख लें जनाब, बहुत कम वक्त के अंदर अंदर पिंडी स्टेडियम में कुछ 16 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं जो मेन बिल्डिंग के अंदर हैं, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, वहाँ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस किस तरह तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पिंडी स्टेडियम की सीट्स के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो सीट्स की फिक्सिंग का काम भी जनाब स्टार्ट किया गया था पूरे ग्राउंड के अंदर। आखिर में सिर्फ एक मेहरान बख्श इनक्लोजर था जो बच गया था जहाँ सीट्स फिक्स नहीं थी, लेकिन अगर आप बाकी इनक्लोजर्स देखें, यासिर अरफात इनक्लोजर, सोहेल तनवीर इनक्लोजर,
एनक्लोजर, वहाँ पेंट करने के बाद सीट्स को मुकम्मल तौर पर फिक्स भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब कि अगर आपने किसी भी एनक्लोजर में मैच देखना है पिंडी स्टेडियम के, तो वहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगी, सीट्स जो हैं वो आपको रेडी मिलेंगी और एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ऑफर करेगा। सिर्फ एक मेरा बख्श एनक्लोजर जहाँ LED SMD स्क्रीन लगनी है, वहाँ पर अगर आप देखें तो चेयर्स फिक्सिंग का काम अब स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर भी ऊपर से चेयर्स जो हैं वो फिक्स की जा रही हैं और इसी हफ्ते के अंदर अंदर यानी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि एक स्टेडियम का काम वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि जो वेंडर्स काम कर रहे हैं, जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यही कहा गया है कि आपको बाय द एंड ऑफ जनवरी ये काम हैंड ओवर करना है और उसके बाद जो है वो फिर यहाँ जो चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं और टीम्स की प्रैक्टिस हैं उनके लिए ये जगह मुख्तस कर दी जाएगी। ये आप देख लें, जो इनक्लोजर्स रेडी हैं, जिन इनक्लोजर्स को तैयार किया गया और उनके दौरान उनके दरमियान जो चलने की भी जगह है वहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो पूरा जो काम है, जो पूरा ओवरऑल अरेंजमेंट है पिंडी स्टेडियम की व्हेन इट कम्स टू रेनोवेशन, वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। यासिर अरफात एनक्लोजर है जहाँ पहले SMD स्क्रीन लगनी थी, अब उसकी जगह चेंज की गई है और इस पूरे यासिर अरफात एनक्लोजर में कुर्सियाँ भी रेडी हैं और कुर्सियों के दौरान ये दरमियान जो बीच में चलने की जगह है वो भी बनाई गई है ताकि एनक्लोजर के दौरान जो आपको मूवमेंट है वो बेहतर हो सके। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम में ओवरऑल काम की अपडेट थी। सीट्स लग गई हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन गए हैं, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे 2 नए एनक्लोजर्स बनने का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है पिंडी स्टेडियम में। ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि जी कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपडेट नहीं आ रही, तो उस सिलसिले में आपको अपडेट सोशल मीडिया के थ्रू वैसे मिल जाती होंगी, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम भी दोबारा से आपके लिए कवर करना शुरू करें। तो ये जनाब पिंडी की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट थी और यही एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी पिंडी स्टेडियम में तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल हमारा यानी क्रिकेट कहानी बाय नोमान सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में भी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन और जनरल क्रिकेट इन्फॉर्मेशन और क्रिकेट एनालिसिस भी जो हैं उसकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के तवज्जुह से देखने को मिलेंगी।